नमस्कार मित्रों, आज से करीब 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के छठे अवतार का नाम भी राम ही था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु शस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान श्री राम के बारे में अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि दशरथ पुत्र भगवान राम एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य आखिर इस सृष्टि का कर्ता भगवान कैसे हो सकता है? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इससे पहले के युग सतयुग में भी ऋषि राम का नाम कैसे जपते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही श्री राम को सनातनी हिंदुओं का भगवान क्यों माना जाता है? क्या कोई मनुष्य सर्वव्यापी भगवान या ईश्वर हो सकता है? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा रूपी राम, परम तत्व रूपी राम, आखिर कितने प्रकार के हैं राम? मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, तो मीरा ने भी क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? उसे तो कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का ही नाम क्यों लिया था? कौन है भगवान राम, जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं? आइए जानते हैं आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति में कि भगवान श्री राम का वास्तविक स्वरूप क्या है। राम, हे राम, राम राम, हरे राम, सीता राम, अरे रे राम राम, हाय राम, राम नाम सत्य है, मेरा राम करे वह सही, जैसे उद्गार एक हिंदू के मुख से आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे। राम एक ऐसा पवित्र नाम और शब्द है जो हर एक सनातनी हिंदू की आत्मा से जुड़ा हुआ है और जिस पर आज अज्ञानता का आवरण पड़ गया है, अज्ञानता की मिट्टी चढ़ गई है और जिसका लाभ कई विधर्मी और विरोधी लोग हिंदुओं की आस्था को विचलित करने के लिए उपयोग करते हैं। कि जो रामायण है, जो ओरिजिनल रामायण संस्कृत में वाल्मीकि ने जो लिखी, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। वो एक राजकुमार थे, वो आगे चल के राजा हो गए। तो जो है ही नहीं भगवान, इंसान है, तो उसके लिए मंदिर क्या बना रहे हो भाई? मंदिर तो देवी देवताओं के लिए बनता है, इंसानों के नहीं। तो मेरा मंदिर बनाओ भैया। राम जी का नाम नहीं ले गया कि हम राम को नहीं मानते। हम राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राम को नहीं मानता और राम भगवान नहीं है, तो इसका अर्थ और वास्तविकता यह है कि वह अज्ञानता के बहुत गहरे अंधकार में जी रहा होता है। वह जानता ही नहीं कि ईश्वर कौन है। उसे लगता है कि ईश्वर का कोई एक खास स्वरूप है और उसी रूप के अलावा ईश्वर का कोई दूसरा स्वरूप हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही मूढ़, अज्ञानी और दुर्भागी लोग अक्सर हमें अपने जाल में फंसाने आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ जब कबीर जी राम नाम का जाप कर रहे थे, तो कुछ संशय डालने वाले लोग उनके पास आए और कहने लगे कि क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा कि राम का भजन कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी ने कहा, राम क्या बहुत सारे हैं? तो उन्होंने कहा कि ल्यो, यह तो पता ही नहीं कि कौन से राम का भजन करते हैं, और लग गए भजन करने। इन्हें यह भी पता नहीं कि राम कितने प्रकार के होते हैं, तो भजन करने का क्या फायदा? अब वे विचलित करने वाले लोग कह कर तो चले गए, लेकिन अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता है कि एक ही राम है। यह कैसा संशय मेरे मन में डाल गए। पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो? और साथ में एक दोहा भी सुना गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा, और इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? हमें तो पता ही नहीं था, हम तो एक ही राम को जानते थे। यह लोग मन में संशय डाल गए, पर गुरुजी ने कहा था कि कोई संशय हो तो निवारण कर लेना। तो कबीर जी ने सोचा कि गुरुजी के पास जाकर ही निवारण करता हूँ। तो कबीर जी पहुँचे गुरुजी के पास, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी बोले, आओ, क्या बात है? तो कहा कि गुरुजी, एक अजीब सा संशय मन को विचलित कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे राम का भजन करते देख कहने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं तो एक राम को ही जानता हूँ, क्या बहुत सारे राम होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा। बताओ, इनमें से कौन से राम का भजन कर रहे हो और इनमें से कौन से राम तुम्हारे हैं?
कबीर जी की बात सुन गुरुजी मुस्कुराए और खूब हंसे और हंसकर कबीर जी से कहने लगे कि बेटा, ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं जीवन भर आएंगे। ऐसे लोगों का काम ही होता है तुम्हें विचलित करना और सही रास्ते से भटकाना। अब तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, यह सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उनको ईश्वर वैसे ही दिखाई देते हैं। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम से वह परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाता। बेटा, जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वही राम सभी से न्यारे भी है। और इस दोहे में एक बात है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। पर इसी में एक राम चारों पंक्तियों में है। तो बेटा, इस पंक्ति का अर्थ है, बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारे। जब वही राम सब जीवों के भीतर विराजमान रहते हैं तो सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापक राम है। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं। इसीलिए वह सबसे न्यारे भी है। लेकिन जब भक्त रो रो कर उनको पुकारता है और जब मनुष्य प्रार्थना निवेदन करते हैं तो वही निराकार राम साकार रूप धारण कर दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है बेटा, यह चारों एक ही है। अब कबीर जी को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने बहुत कृपा करी, अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। कबीर जी वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे। तो फिर वह तार्किक लोग आए। उन्होंने देखा कि कबीर जी अभी भी राम की माला जप रहे थे। सोचने लगे कि कबीर जी के मन में संशय डाल गए थे और अब तक तो उनकी माला छूट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी माला छोटी क्यों नहीं। उन्होंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कबीर जी से पूछा कि भाई, तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन से राम का भजन कर रहे हो? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। अब कबीर जी तो पक्के गुरु जी के शिष्य थे, तो कबीर जी ने कहा कि हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोले, पूछो। कबीर जी कहने लगे कि हमारा भी एक दोहा है, इसका उत्तर बताओ। बोले, क्या? कबीर जी ने कहा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बता रे तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई? ऐसा दोहा सुनते ही वे दुम दबाकर भागे। कबीर जी ने आवाज लगाई कि बताते तो जाओ कि तुम्हारे एक बाप है कि चार बाप है कि 6 बाप है। वे बोले कि हद हो गई, यह क्या पूछने की बात है? वे बोले कि वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी बोले कि सुनते जाओ, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम है सब ही से न्यारा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप कितना विराट है। वे सनातन है, वे सर्वव्यापक है, वे निराकार है तो साकार भी है, अदृश्य भी है तो वे दृश्य भी है, वे सगुण है तो वे निर्गुण भी है, वे एक अस्तित्वहीन अस्तित्व भी है तो वे एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होते हैं। और जब यह बात अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं तो वे लोग प्रश्न करते हैं कि आपके तो इतने सारे भगवान हैं, इनमें से बड़ा कौन है? यह भगवान तो मनुष्य थे, तो वह भगवान कैसे हो सकते हैं? शिव बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं या ब्रह्मा बड़े हैं? उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा सभी एक ही परम तत्व के स्वरूप है। और जब मीरा को भी उनके गुरु ने यह बात समझाई कि कृष्ण, राम और ईश्वर के जितने भी स्वरूप है वे सभी एक ही परमेश्वर के स्वरूप है, सिर्फ उनके नाम, रूप और गुण अलग अलग है, तो मीरा ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले भी लोग उस परमेश्वर के लिए राम शब्द का ही प्रयोग करते थे। ऋषि मुनि उस सर्वशक्तिमान और करुणा सागर परमपिता को राम शब्द से ही संबोधित करते थे और उसी परम तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम था।
और समस्त जगत के सामने आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए दशरथ जी के घर जन्म लिया, तो उस परमेश्वर का नाम भी राम ही रखा गया। अब जब नई पीढ़ी के लोग दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो उनके मन में संशय पैदा होता है, राम एक व्यक्ति है तो वह भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब उन्हें ज्ञान होता है कि साक्षात उस सर्वव्यापक परमेश्वर रूपी राम ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, तो उनका सारा संशय दूर हो जाता है। तो मित्रों, अब जब भी आप भगवान श्री राम के बारे में सोचो या उनके दर्शन करने जाओ, तो आपके मन में यह अवश्य होना चाहिए कि यह वही परमेश्वर राम है जिन्होंने आकार धारण कर हमें कृतार्थ किया है, हम मनुष्यों पर बड़ी कृपा की है। आप साकार को मानते हैं तो भी आपके भगवान राम हैं। आप निराकार को मानते हैं तो भी आपके भगवान राम हैं। आप साकार और निराकार को छोड़कर उस अस्तित्वहीन अस्तित्व को मानते हैं तो भी आपके भगवान राम है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप ओम के रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमें आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। धन्यवाद।